साथियों वेलकम टू आरआरबी एनटीपीसी का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। शिफ्ट में किन किन क्वेश्चनों को पूछा गया था मैं सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देना। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार है तो नीचे लाल रंग का आपको बटन दिख रहा है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का यानी कि हर शिफ्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए आज के पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वित्तीय आपातकाल में। वित्तीय आपातकाल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन में कमी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न अपशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय राज्य समवर्ती सूची में नहीं किया गया निम्नलिखित में से किस में निहित होते हैं। तो सभी का होगा दोस्तों संसद में निहित होते हैं। किसमें दोस्तों? संसद में निहित होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है दोस्तों किस भारत राज्य के राज्यपाल संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि संबंधित राज्य की विधायिका से उस पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पद विधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी था। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था दोस्तों इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था। तो इबादत खाने का निर्माण था वो किसने किया था दोस्तों? अकबर ने किया था। किसने दोस्तों? अकबर ने किया था। चलिए अगले प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री थी वो कहाँ पर स्थापित की थी। तो कहाँ पर स्थापित की दोस्तों? मछलीपट्टनम में की थी। मछलीपट्टनम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कब हुआ था। तो भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण जो हुआ था वो सभी का आंसर आएगा दोस्तों बी, मुंबई और ठाणे के माध्यम में। मुंबई और ठाणे के माध्यम। पहले जो था दोस्तों मुंबई का नाम बम्बई था। ठीक है साथियों, बम्बई था। अब जाकर दोस्तों मुंबई पड़ा। पहले नाम था दोस्तों बम्बई था और ठाणे के माध्य था। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दोस्तों ये रखा था निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। संयुक्त कारखाने थे और राज्य दे रखे थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या था। इसका राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या 1 का दोस्तों 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का 5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस तरीके से आपको लगाना था। तो सभी का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए और दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे एक लिंक दे रखा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहीं दोस्तों आपको फ्री ऑफ कास्ट पीडीएफ मिलेगी। ठीक है साथियों, फ्री पीडीएफ दी जाएगी आपको। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? मनीला में है। कहाँ पर दोस्तों? मनीला में है। ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न में आपसे पूछेगा सवाना घास के जो मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए था, अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, अल्पास, पमीर, हिमालय। तो सभी का आंसर क्या आता है बिल्कुल बता दीजिए। सभी का आंसर एंडीज हो जाएगा। जी हाँ साथियों, एंडीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बताइए फटाफट आंसर। जैन धर्म महावीर को अंतिम क्या मानते थे। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे बताइए। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर तीर्थकर मानते थे। कौन दोस्तों? तीर्थकर मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया पाहुली प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था। पाहुली प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था। तो सभी का आंसर क्या आएगा? फटाफट आएगा। ऑप्शन नंबर ए, गोविंद सिंह ने किया था। किसने दोस्तों? गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा खालसा पंथ क्या दोस्तों? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने कब की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने कब की थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्ष 1699 ईस्वी में। कब दोस्तों? वर्ष 1699 ईस्वी में। चलिए फटाफट लाइक शेयर कर दे वीडियो को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। भारत में प्रथम जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ पर किया गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या था? पोखरणगढ़ में किया था दोस्तों। पोखरणगढ़ में किया था। सभी का आंसर सी हो जाएगा। फटाफट बताइए सर। बहुत अगले प्रश्न में आपसे पूछेगा दिन रात किसके कारण होते हैं बताइए। दिन और रात किसके कारण होते हैं बताइए। इसका राइट आंसर क्या था। तो सभी का पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। क्या दोस्तों? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ताप्ती एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए अगला प्रश्न में पूछा गया था राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है।
राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, राज्यपाल सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कहता है, अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है तो जो राज्य सरकार को बर्खास्त किया सकता है। सभी का आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था साथियों कि ट्रक चालकों या मोटर कार चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? बताइए, ट्रक चालकों या मोटर चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो मैंने आपको कई बार बता रहा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी दूर दृष्टि दोष, और अवतल दर्पण यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है। तो सभी का आंसर क्या आएगा? दूर की वस्तुओं को देखा जा सके उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया पुरुष में किस जिन्न का संगठन होता है? पुरुष में किस जिन्न का संगठन होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, XY। जी हाँ साथियों, XY इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था साथियों सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे जो पुराना जो वेद है साथियों वो है दोस्तों आपका ऋग्वेद। क्या दोस्तों? ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। चलिए अगले प्रश्न में पूछा गया था गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी था, कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? कुशीनगर में। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों ये आज के शिफ्ट के पेपर थे, और दोस्तों हम आपके लिए मैथ और रीजनिंग की शिफ्ट भी लेकर आ रहे हैं। अगली वीडियो जो आपकी दोस्तों आएगी वो रीजनिंग और मैथ की, यानी कि बिल्कुल टोटल सभी प्रश्नों की हम आपके लिए एनालिसिस लेकर आएंगे, जीके मैथ रीजनिंग। ठीक है सर, तो चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बात और बताऊं साथियों, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हर वीडियो की PDF मैं आपको फ्री दूंगा, बिल्कुल फ्री दूंगा। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए आज के लिए इतना है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।